हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। आज हम क्या बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर? हम ये बात करेंगे कि अगर आप एक ऐसे बच्चे, हम सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ मैं जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी स्टडी नहीं की है, मतलब एनसीईआरटी खुद रीड नहीं की है। क्या बात कर रही हूँ मैं? एनसीईआरटी खुद रीड नहीं की है, जैसे टीचर ने बता दिया या फिर बस इतना रीड करा है या ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़े हैं या फिर जो अपने टीचर ने आपको नोट्स दिए, आपके कोचिंग सेंटर वालों ने आपको नोट्स दिए, जो उन्होंने पढ़ाया आपने सिर्फ इतना पढ़ा है। बहुत से बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड करते हैं। क्या कह रही हूँ मैं? बहुत से बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग से, लेकिन उतने ही ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड नहीं करते हैं, जो स्टार्टिंग से ही अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उनको ये होता है कि जो हमारे टीचर ने पढ़ा दिया वो बिल्कुल सही है। ये बात गलत नहीं है कि आपके टीचर ने जो पढ़ा दिया वो सही नहीं होगा, लेकिन ये बात गलत है आपका सोचना कि आपने सिर्फ वो पढ़ लिया तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये बात गलत है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी चाहिए। वैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी रीड करो केमिस्ट्री के लिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए बात चल रही है हमारी, स्पेशल केमिस्ट्री के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी रीड नहीं करते लास्ट तक भी, और अब तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इस टाइम में आपको जरूर डर लग रहा होगा अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया। आपको मन में एक डाउट तो जरूर होगा, चाहे आपको अपने टीचर पर जितना मर्जी बिलीव हो, आपको एक डाउट जरूर होगा, पक्का होगा, कि क्या जो टीचर ने कराया सिर्फ वही आएगा, या फिर अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम कैसे लिखेंगे। हमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो नहीं आती है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी आता है। या फिर हमने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो किए ही नहीं है, टीचर के असाइनमेंट वाले, टेस्ट वाले, वो वाले क्वेश्चंस हमने सारे करे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस नहीं करे। और लोग तो कहते हैं कि एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस ही आते हैं और एग्जैक्ट के एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमने तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करे। ये डाउट जरूर आता होगा सबके मन में जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी स्टडी नहीं किया। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी स्टडी करें, ठीक है। मैं कह रही हूँ अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी स्टडी करेंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगी, अगर हमने नोट्स पढ़ रखे सब कुछ करके तो एनसीईआरटी आराम से स्टडी हो जाएगी, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए आसान है कि एनसीईआरटी हो जाएगी। एनसीईआरटी करना भी बहुत चुटकियों का खेल नहीं है, नहीं तो आपको पूरा साल नहीं दिया जाता है एनसीईआरटी करने के लिए, ठीक है ना। आई बात समझ? तो अब आपको एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी नहीं करना है। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ उतना कर लेते हैं तो आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी साथ साथ, और आपकी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तैयारी आराम से हो जाएगी। तो वो क्या, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्या है इसका मतलब? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लेने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर लेने हैं। क्या कह रही हूँ मैं? लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लेने हैं या फिर लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। आई बात समझ? क्या लेना है? लास्ट 10 ईयर्स के और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। अब इसमें क्या करना है, तो कोई नई बात है ही नहीं। क्या नई बात बता रही हूँ मैं आपको, कि जैसे लोग आपको कहते हैं या फिर आपने सुना होगा, अपने टीचर से सुना होगा कि एक एक पेपर लो, पूरा पेपर लो और 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। 3 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ, उसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करने का बाद टारगेट बनाओ। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगी। आई बात समझ? मैं क्या कहना चाहती हूँ सिर्फ वो ध्यान से समझो। आपको एक पेपर 3 घंटे में करना है, 2.5 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी एनसीईआरटी अभी तक कवर नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपने खुद रीड नहीं किया, और एक एक पन्ना इस टाइम पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक एक पेज अच्छे से पढ़ो। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, आपके प्री बोर्ड्स हैं, आपके बोर्ड भी एग्जाम्स हैं, तो आपके पास कोई टाइम नहीं है इतने एक एक पेज को पढ़ने का। तो अब आपको क्या करना है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऐसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। आपने लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपने सोचा कि आज मैं फर्स्ट पेपर के, क्या कह रही हूँ मैं, फर्स्ट पेपर के 10 क्वेश्चन करूँगी, चाहे वो 2 मार्कर्स हैं चाहे 3 मार्कर्स। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि 10 क्वेश्चंस करूंगी, 20 क्वेश्चंस करने, जितने मर्जी मार्क्स से वो क्वेश्चन है, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया, आप इतने लेके बैठे। टाइम नहीं देखना, क्या कह रही हूँ मैं, टाइम बिल्कुल नहीं देखना। आपने सोच लिया कि मुझे तो 10 क्वेश्चंस करने हैं आज की आज में। आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन करा हमने, हमारा हो गया, समझ आ गया हमें, हमारे नोट्स में था उसका सोल्यूशन, वो डेफिनेशन हमारे नोट्स में थी, हमने पढ़ ली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करा, सेकंड भी हमारे सोल्यूशंस में था, हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ था, वो भी हमने कर लिया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है अब हमें, जो हमारी फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी हमने लिख ली, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे तो है ही, हमने लिखा हाँ मुझे तो आती है, उसी डेफिनेशन को एनसीईआरटी में सर्च करना है। और कैसे सर्च करना है आप सोचोगे, पेज वाइज खोलेंगे, ये वाली डेफिनेशन कहाँ लिखी होगी, छोटी छोटी कहाँ लिखी होगी, ठीक है ना। ये डिफिकल्टी आती है बच्चों को। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्या कहा मैंने? एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर ली। अब ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है,
याद है आपको? अगर आप कोई भी पीडीएफ खोलते हैं तो ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है। आपने जो भी डेफिनेशन का, आपकी डेफिनेशन है, जो भी क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो है, आप उस सर्च बार में वो क्वेश्चन को लिखोगे तो आपके पास अपने आप खुल जाएगा कि बुक में कौन से पेज पे ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको अपना चेक करना है आंसर, कहीं और से चेक नहीं करना। आपको देखना है कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो वर्डिंग्स दी हुई है वो मेरी वर्डिंग से मैच कर रही है या नहीं कर रही। आपको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखनी, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट कॉपी कर लो, लेकिन जो भी लाइन्स आपकी लिखी हुई हैं वहाँ पे, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, 5 लाइनें आपकी लिखी हुई हैं, 10 लाइनें उस टॉपिक के ऊपर लिखी हुई हैं, आपको 10 की 10 पता थी या नहीं पता थी, या फिर पहले से सिर्फ 5 या 6 ही पता थी और 10 बुक में लिखी हुई थी? क्योंकि एक टीचर अपने नोट्स में सारा कुछ कवर नहीं कर सकते। आई बात समझ? सारा कुछ कवर नहीं हो सकता एक नोट्स में। तो अब आपको वो 6 लाइनों में से 6 आपको पता थी, 4 आपको नहीं मिलेंगी, न्यू लाइंस मिलेंगी वो आपको। तो आपको उस क्वेश्चन का जरूर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा आंसर पता चलेगा, या फिर थोड़ा सा तो आपका एक्स्ट्रा जरूर पता चलेगा उस आंसर के बारे में। यही एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे अब आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हो? अब आप सोचोगे एक के क्वेश्चन कैसे करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, इससे सही एनसीईआरटी रीड कर ले। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपको वो एक टॉपिक के ऊपर होगा और आपने उस टॉपिक के ऊपर कर लिया। अगर आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन है, तो अगर आपने 35 न्यू टॉपिक, 35 टॉपिक्स भी एनसीईआरटी से कवर कर लिया है ना, तो अगर आप नेक्स्ट पेपर देखोगे, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आप सेकंड पेपर उठा के देखोगे, या 10 ईयर के आप कह लो, सेकंड पेपर आपने उठाया, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो 38 क्वेश्चन थे या 35 क्वेश्चन थे, हमने उसमें 35 एनसीईआरटी से रीड कर लिए हैं टॉपिक्स। तो अब आपके कम से कम 20 टॉपिक्स रिपीट होंगे, कम से कम 20 टॉपिक्स रिपीट होंगे सेकंड पेपर में। तो अब आप देखोगे कि आपके पास उन टॉपिक्स के बिल्कुल डीप नॉलेज है, तो अब आपको दोबारा एनसीईआरटी से रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे कितने क्वेश्चन? सिर्फ 15 क्वेश्चन। तो ऐसे ही अगर आप 3 पेपर्स के लिए कर लोगे, 4 पेपर्स के लिए कर लोगे, तो आखिरी तक अगर आप 5 पेपर्स भी कंप्लीट कर लेते हो ना, इस तरह से कि आपने एक टॉपिक लिया, एक क्वेश्चन देखा, आपने देखा हाँ ये तो मुझे आता है, आपने कहा कि एक बार चल मैं एनसीईआरटी से मैच कर लेता हूँ, अगर मेरा एनसीईआरटी से मैच हो रहा है आंसर तो बिल्कुल सही है, नहीं तो जो 1-2 लाइन मुझे एक्स्ट्रा पता चल रही है वो मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ साथ साथ, और मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो गया। तो अगर आप 5 पेपर्स भी कर लेते हैं तो आप एट लास्ट देखोगे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कवर हो रहे हैं। और आपने ये बात तो सुनी होगी केमिस्ट्री के लिए कि सारा पेपर प्रीवियस ईयर से आया है, मतलब जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं ना लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं, उसी तरह की स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो बस यही सब कुछ बार बार रिपीट होता है हमारे केमिस्ट्री के पेपर में। तो अगर आपके इस तरह से करोगे ना, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। इसको अगर आप एक पेपर के लिए भी करके देखोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताई है। आप देखना कि आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर होती जाएगी। और आपने देखो एक बार सारे चैप्टर पढ़े हुए थे, तो अब आपको एक एक चैप्टर पे अलग अलग फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपने एक पेपर लिया, आपकी मिक्स तैयारी हो जाएगी पूरे चैप्टर्स की, और सारे चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे। क्या क्या चीजें हो गई हमारी? एनसीईआरटी भी कवर हो गई, चैप्टर रिवाइज भी हो गए, और जो लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो वो भी हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ बिल्कुल अच्छे से? तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी और आप बोर्ड के लिए एकदम तैयार हो, और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इससे आपके जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने वो भी नहीं करे हैं ना, तो आपके पीवाईक्यूज में एनसीईआरटी के बैक, मतलब जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाए, बैक क्वेश्चन होते हैं सॉरी, वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्यों कवर हो जाएंगे? ध्यान से सोचो कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुद ही कर रहे हो, उसमें क्या होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर्स है ना आपके पास। तो आपको पता है कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल, उससे पिछले साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे आपकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आराम से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये एक अकेले टिप ऐसी है जो आपका सब कुछ कवर कर सकती है केमिस्ट्री के लिए। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, केमिस्ट्री से नहीं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको बताने की। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।